राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बास हफीज हूं। उत्तर प्रदेश में एक घटना ऐसी हुई है जिसने दिल दहला दिया है, रोंगटे खड़े कर दिए हैं और एक बार फिर जंगल राज पे प्रमाण लगा दिया है, प्रमाणित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में हाथरस की एक बेटी, दलित बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी जीभ काट दी गई और बेरहमी के साथ उसको मारा पीटा गया। उसने अपनी अंतिम सांसें ली और आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 2 हफ्ते से चौंका देने वाली बात यह है कि योगी राज में प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। सामूहिक बलात्कार को फर्जी खबरें बताई जा रही थीं और यह कहा जा रहा था कि यह पुरानी रंजिश है। यहां तक कि आप देखिए, रोहिणी सिंह एक पत्रकार ने जब उन्होंने लिखा था 19 वर्षीय दलित बेटी का बलात्कार किया गया, एक वोट बैंक बना दिया दलित समाज को और उसको न्याय नहीं मिल रहा, तो आगरा पुलिस ने उसमें ट्वीट किया था वेरीफाइड हैंडल से। आज दिनांक 24 सितंबर 2020 को जनपद आगरा में 19 वर्षीय दलित युवती के साथ बताई जा रही सामूहिक बलात्कार की घटना ना तो किसी भी थाने में पंजीकृत हुई है और ना ही आगरा पुलिस के संज्ञान में। कृपया भ्रामक सूचना ना फैलाएं। आप सोचिए, जो आज सिद्ध हो गया उसको 2 हफ्ते पहले आगरा पुलिस झूठी खबर बता रही थी। साथ में उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क के विभाग के सबसे आला अधिकारी शिशिर जी ये लिख रहे थे ट्विटर पे, फेक न्यूज के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अभी तक 105 एफआईआर पंजीकृत कराई गई हैं और विभिन्न जनपदों में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या आप सोच सकते हैं, इस खबर को फेक न्यूज बताया जा रहा था? योगी सरकार में संरक्षण मिला हुआ था क्या इन लोगों को, या सिर्फ इसलिए कि वो बेटी जो थी वो दलित थी और बलात्कारी ऊंची जात के थे इसलिए उनको बचाया जा रहा था? मैं एक वीडियो से इस बात को शुरू करूंगा। कैसे राजनीति का विषय था 2017 के अंदर भाजपा के लिए। मोदी जी का ये वीडियो सुनिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि राजनीति के लिए किस तरह से बलात्कार तक को नहीं छोड़ती भाजपा। सुनिए। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सेवा करने का अवसर मिला, ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो जेल में थे या सीधी लाइन पर चलने के लिए मजबूर हो गए थे। आपने सुना, मोदी जी कह रहे थे क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, अकेली शाम को घर से बाहर नहीं निकल पाती। क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां स्कूल नहीं जाती, उनको लोग छेड़ते हैं वहां पर। और यह कहा था कि इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, सपा का। आज किसका संरक्षण प्राप्त है? आज क्यों नहीं बोल रहे? मोदी जी तो वो थे जिन्होंने निर्भया के समय भी बहुत राजनीति की थी, उनकी पूरी पार्टी ने, और ये कहा था मतदान से पहले कि भूल मत जाना निर्भया को वोट डालने से पहले। आज कहाँ गई संवेदनाएं? आज कहाँ गया एक्शन? कुछ नहीं। यही वजह है कि हम कहते हैं राजनीति है इनके लिए हर चीज। मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग क्या कह रहे हैं। रोहिणी सिंह ने ट्विटर पर लिखा, जैसे जैसे हाथरस गैंगरेप की परतें खुल रही हैं वैसे वैसे उत्तर प्रदेश सरकार का शर्मनाक चेहरा सामने आता जा रहा है। दलित बेटी का रेप हुआ, उसकी जीभ काट ली गई, पर पहले हफ्ते तक बलात्कार का मुकदमा तक नहीं दर्ज हुआ था। किसका दबाव था? पीड़िता पर बयान बदलने के लिए किसने दबाव बनाया? इन सारी चीज़ों पर लोग एकजुट होते थे निर्भया के समय, चाहे वो सरकार के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। लेकिन यहाँ देखिए अनभक्तों को जहर कैसा घोला गया है। बंटी लिखता है, जो भाजपा समर्थक है, राजस्थान में जब से गहलोत की सरकार आई है बहुत नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, बहुत की मौत हुई है, लेकिन कोई माई का दल कांग्रेसी आवाज़ नहीं उठा रहा। ये दोगली प्रियंका गांधी ये सब लिखा है। ये ऐसे छिचोरे लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं, इनको पैदा किया है 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, जिसपे उसको फख्र होना चाहिए, शर्म आना चाहिए। इसका फैसला वो खुद कर लें। लड़की के पिता ने साफ साफ कहा है, तस्वीर देख सकते हैं, ट्वीट भी किया एक पत्रकार ने कि ये लड़की के पिता हैं जो रोते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कोई सरकार की तरफ से हमारे पास अभी तक नहीं आया है।
और हैरान कर देने वाली बात यह है कि बीबीसी ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर छापा है इस खबर को कि हाथरस गैंग रेप के अंदर पूरे देश के अंदर आउटरेज है, गुस्सा है। और ट्वीट किया है 19 साल की महिला, अंग्रेजी में है, खत्म हुई है भारत के अंदर गैंग रेप के बाद पूरे देश के अंदर आक्रोश है। तो नीचे जो अंग्रेज़ों ने लिखा है, विदेशी नागरिकों ने लिखा है, वो शर्मनाक है और शर्मसार कर देने वाला है। एक विदेशी नागरिक ने लिखा है, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग खबर है ये, भारत सही में पहले नंबर पे है गैंग रेप के मामले में। कोई सख्त कानून वहाँ पर एग्जीक्यूशन पे क्यों नहीं आता जिससे कि न्याय मिले वहाँ की महिलाओं को जो पीड़िताएँ हैं। अंग्रेज़ी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ। एक और विदेशी ने लिखा है कि मैं समझ गया था ये भारत ही होगा आगे पढ़े बिना ही, क्योंकि ये भारत में ही होता है, वहाँ की बेचारी महिलाएं बहुत ही दुखद। एक ने लिखा है कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि वहाँ की सरकार महिलाओं को बचाने में असमर्थ है। आप सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी थूथू हो रही है, जिस योगी राज को बहुत ही अच्छा राज बताया जा रहा है। यहाँ तक कि आज पत्रकारों से योगी जी ने सारी बेशर्मी की हदें पार हो गई। ये कहा कि योगी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ ऑर्डर जो है, जो व्यवस्थाएं हैं, ये नज़ीर हैं देश के लिए। कैसे कह सकते हैं आप? आपको सोचना होगा कि शर्म भी नहीं आती है आज। एक नीरज भाटिया, उन्होंने बहुत अच्छी तुलना की है कि हाथरस के मामले में ये दोनों महिलाएं खामोश हैं। एक है मेनका गांधी, दूसरी है स्मृति ईरानी, जिन दोनों को बड़ी चिंता हुई थी और बड़ा आक्रोश हुआ था, आक्रोशित थी जब मल्लापुरम के पास हथनी की गर्भवती हथनी की हत्या कर दी गई थी। ये है दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, आपको समझना होगा। डीएम हाथरस का ट्वीट कोट किया है रोहिणी सिंह ने, जो 21 सितंबर का है, कि आप झूठी खबरें फैला रही हैं, यह पुरानी रंजिश का मामला है, बलात्कार का कोई मामला नहीं है। क्या इन डीएम महोदय को हटाना नहीं चाहिए? क्या उन आला अधिकारियों को हटाना नहीं चाहिए जो इस पूरे मामले को पुरानी रंजिश बता रहे थे? और एक विदुषी हैं जिन्होंने लिखा है ट्विटर के ऊपर कि कंगना रनावत कब सवाल करेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इनकम्पिटेंसी पे, उनके फेलियर के ऊपर। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? अगर मुंबई पीओके था, पाक अधिकृत कश्मीर था, तो क्या उत्तर प्रदेश तालिबानी सरकारों से बदतर हो गया है भाजपा के राज के अंदर? ये सवाल है। ये सीधे सीधे है, क्योंकि इन्होंने लिखा था गुंडा राज चल रहा है कंगना रनावत ने बंबई के अंदर, पर आज सिर्फ कह रही है कि ये बहुत दुखद है, ये बहुत चिंता का विषय है, कोई सरकार सवाल नहीं है। यही हाल अर्नब गोस्वामी का है। आप सबने देख लिया कि अर्नब गोस्वामी पालघर पे चिल्ला चिल्ला के उद्धव ठाकरे को गालियां दे रहे थे, आज उनको कोई परेशानी नहीं योगी आदित्यनाथ जी से। आकांक्षा दयाल ने लिखा है, एक महिला है, कि 60 से ज़्यादा मन की बात के एडिशंस आ गए हैं। कभी देखा है पीएम को रेप के अगेंस्ट बोलते हुए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते करते आज बेटियां ही ख़त्म होती जा रही हैं। लोगों को अब जागना होगा, उनको समझना होगा कि ये भाजपा के नेता सिर्फ बातें अच्छी करते हैं, पर ये कोई भी डिलीवरी ऐसी नहीं करते जो इनकी बातों में दिखे। आपको समझना होगा कि क्या हो गया है। और आज आपको मालूम है साहिब क्या बयान दे रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी घटना के बजाय वो ये बयान दे रहे हैं, आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यह बयान दिया। आज सबसे बड़ा मसला तो सफदरजंग अस्पताल के अंदर उस बेटी की जान चले गई, जिसको दरिंदों ने बेरहमी से बलात्कार करके जिसकी ज़बान काट दी, और ये सब योगी राज में हुआ। और 2 हफ्ते तक वहाँ का प्रशासन उनको बचाता रहा और खबर को झूठी बताता रहा। कोई परेशानी नहीं है। आप सोच सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ दिखाता हूं कि ये जब महिलाएं गईं ये विजय चौक के ऊपर इसका प्रदर्शन करने के लिए, 8-10 महिलाएं कोविड के पूरे लॉकडाउन, पूरे जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए, तो पुलिस ने उन्हीं को बेरहमी से पीटा है। ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दलित बेटी को न्याय दो, दलित बेटी को न्याय दो, दलित बेटी को न्याय दो, हाथरस की बेटी को न्याय दो, हाथरस की बेटी को न्याय दो। और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी, जो पूरी अपनी साख खो चुकी हैं, आज ट्वीट करते हैं, यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद दलित पीड़िता की आज हुई मौत की खबर अति दुखद। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा सुनिश्चित करे। बीएसपी की यह मांग। अभी भी कुछ नहीं कह रही हैं बहन जी उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ, इसी में लोगों को गुस्सा है। नीचे लिखा है, किसी ने बहन जी ने केवल खाना पूर्ति के लिए ट्वीट किया है। 14 सितंबर की घटना है के बाद आज याद आया है, वो भी मीडिया पीड़िता की मृत्यु होने के बाद। क्यों नहीं बसपा सड़क पर है न्याय के लिए? क्यों एफआईआर दर्ज हुए 8 दिन बाद? क्यों नहीं
क्यों एफआईआर दर्ज हुई 8 दिन के बाद, क्यों नहीं तुरंत एम्स भेजा गया? ये लड़की बच सकती थी, लेकिन सही समय पर उपचार नहीं किया गया क्योंकि छवि बचानी थी सरकार की। जाकिर त्यागी ने लिखा है, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन मायावती, ध्यान रहे सरकार की गुंडागर्दी पर आपकी चुप्पियां व सत्ता के समर्थन में खुलकर बयान देने का खामियाजा आज पूरे दलित समाज को भुगतना पड़ रहा है। रेप हाथरस की युवती के साथ दलित समाज का हुआ है, रीढ़ की हड्डी पीड़िता की नहीं दलित समाज की तोड़ी गई है। बिल्कुल खामोश हैं। हाथरस की अल्ताफ ने लिखा, हाथरस की घटना पर मीडिया चुप है क्योंकि बीजेपी की सरकार है और चारों आरोपी सवर्ण समाज के हैं। सरकार सपा बसपा की होती और आरोपी दलित ओबीसी अल्पसंख्यक होता तो ये आज राष्ट्रीय मुद्दा होता। फांसी दो, गोली मारो के अलावा कुछ सुनाई ही नहीं देता। आप सोचिए कितना चिंता का विषय है, किस तरह के दोहरे चरित्र हैं। राहुल गांधी जी ने बहुत साफ टिप्पणी की है, सटीक लिखा है, यूपी के वर्ग विशेष जंगल राज ने एक और युवती को मार डाला। सरकार ने कहा कि यह फेक न्यूज़ है और पीड़िता को मरने के लिए छोड़ दिया। ना तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना फेक थी, ना ही पीड़िता की मौत और ना ही सरकार की बेरहमी। को समझना होगा कि हालत क्या हो गई है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज चरम पर है। पर गोदी मीडिया इसलिए नहीं बोलता क्योंकि भाजपा है, मोदी जी और उनकी सरकार इसलिए नहीं कहती क्योंकि योगी राज है वहाँ पर। उनकी तारीफ़ें की जाती हैं जबकि असलियत कुछ और है। ब्रजेश मिश्रा एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, ये शोक से भरी खबर है जिसे पढ़कर इंसानियत से भरोसा हिल जाएगा। हाथरस की गुड़िया नहीं रही, गैंगरेप के बाद दलित बिटिया की जुबान काटी गई और भयानक जख्म दिए गए थे। गुड़िया की मौत उत्तर प्रदेश के लिए कलंक है। पुलिस दरिंदों को बचाती रही, 8 दिन लगे थे गैंगरेप धारा लिखने में, आज शोक दिवस है। शिल्पा राजपूत ने लिखा है, पर फिर भी निर्भया को न्याय दिलाने के लिए जो मोमबत्ती गैंग वाले सड़कों पर उतरे थे वो कहीं दिख नहीं रहे, ऐसा क्यों? निर्मला ताई हैं, एक पैरोडी अकाउंट है, उन्होंने लिखा है, एक अभिनेत्री के अवैध ऑफिस गिर जाने से महाराष्ट्र में जंगल राज घोषित हो गया था। हाथरस की घटना के बाद भी योगी को उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। #जस्टिस फॉर मनीषा। कीर्ति आज़ाद ने बहुत सही तुलना की है ट्विटर के ऊपर। एक तरफ इस पीड़ित महिला की खबर है, दूसरी तरफ कंगना रनावत का जलवा है सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ। उन्होंने लिखा है, बेटी बेटी में फ़र्क, एक मासूम थी, दूसरी ने किसानों को आतंकवादी कहा था, एक बेसहारा थी, दूसरी सुरक्षित है। जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, हाथरस योगी सरकार। अब यहाँ पर पीएल पूनिया साहब हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो गए थे प्रदर्शन करने के लिए, न्याय मांगने के लिए, तो उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। केशव चंद्र यादव ने लिखा है, हाथरस की दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए विजय चौक पर धरने देने जा रहे पार्टी के नेता पीएल पूनिया जी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम कर रही है। शासन प्रशासन बेटी को न्याय नहीं दिला रहा, वहीं न्याय के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप खुद सोच सकते हैं, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। पीटने की घटनाएं और भी हुई हैं दिल्ली के अंदर, देख लीजिए, ये एनबीटी ने ट्वीट किया है। दिल्ली हाथरस गैंगरेप के विरोध में विजय चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, देखिए आसपास पुलिस खींच रही है, मार रही है, और मैंने आपको दिखाया ही वीडियो कैसे महिलाओं को पीटा जा रहा है क्योंकि वो न्याय की मांग कर रही हैं। ये हालत है। लोगों को बताइए कि उत्तर प्रदेश में कैसे जंगल राज है और कैसे लोगों को जो बलात्कारी हैं उनको संरक्षण मिलता है, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हों, चाहे वो चिन्मयानंद हों, चाहे वो कोई भी हो। अगर भाजपा से जुड़ा होगा तो समर्थन मिलेगा और भाजपा की सरकार में कोई घटना होगी तो उसको दबा दिया जाएगा। अभी भी अगर आपको लगता है कि पहले सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमान हिंदू होता था तो आपको समझना होगा, ये जाति देखकर भी अपना न्याय देते हैं, ये जाति देख के भी एक्शन लेते हैं और गोदी मीडिया अपने हिसाब से चलती है। अगर यहीं पर दलित नहीं होती बेटी तो शायद उसके न्याय की आवाज़ और तेज़ी से बढ़ रही होती। शर्मिंदगी है, मुझे भी, आपको भी होना चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। लाइव टीवी जिस पे आप देख रहे हैं इसका बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी बात हो वो आपके साथ नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलती रहे हर वीडियो। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।